देखो ध्यान से यहाँ पे सुनो, जहाँ तक भी नोट किए होगे यहाँ पे एक बार सुनना। कैप्रेकर्स ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है, एक मैजिकल नंबर होता है, ठीक है। वो मैजिकल नंबर कितना आता है हमारे पास, 6174, ठीक है। ये मैजिकल नंबर इसको याद रखे रहना, जब भी कैप्रेकर्स ऑपरेशन का बात करेगा ना, जब भी बोलेगा कैप्रेकर्स ऑपरेशन निकाल के बताओ, ठीक है, तो ये मैजिकल नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, मैजिकल नंबर। यही आना चाहिए तुम्हारे पास, क्या आना चाहिए, 6100 क्या 74। नहीं आएगा तो वो रिपीट होता रहेगा स्टेप जब तक कि नंबर नहीं आ जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल जब हम लोग यहाँ लेके चलेंगे, जैसे मान लो एक नंबर है हमारे पास 2019। जरा स्टेप सभी लोग समझने की पहले कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनना। लिखा हमारे पास नंबर क्या, हमारे पास 2019, और बोला है कि यहाँ पे कैप्रेकर्स ऑपरेशन निकालना है। क्या करना है, कैप्रेकर्स ऑपरेशन। जो भी नंबर दिया रहेगा हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से क्या छोटा, ठीक है, ध्यान रखना, बड़े से छोटा। इन सब में से बड़ा नंबर कौन है, 9, उससे थोड़ा सा छोटा 2, 1, 0। क्लियर है यहाँ तक, उसको बोलेंगे ए। क्या बोलेंगे, ए। हो गया यहाँ तक, चलो अब फिर निकालेंगे बी। बी में क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर। तो जो नंबर है वही। अच्छा एक और चीज, असेंडिंग ऑर्डर में जब ये लिखोगे, कैप्रेकर्स ऑपरेशन करोगे, तो 0 अगर छोटा है, 0 तो सबसे छोटा नंबर है हमारे पास, तो 0 लिखोगे, पहले ही लिखोगे, ये नहीं कि बीच में लिखोगे। कहाँ लिख सकते हो, पहले लिखोगे। तो इन सब में सबसे छोटा कौन है, 0, उससे थोड़ा सा बड़ा 1, 2 और क्या 9। कोई दिक्कत यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा है रूल क्या है, कि जो नंबर दिया रहेगा ए बराबर क्या लिखोगे, डिसेंडिंग, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, जो बड़ा होगा पहले, जो सबसे छोटा होगा वो बाद में। बी बराबर क्या लिखोगे, छोटे से बड़ा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में तो 0 सबसे छोटा है और 9 सबसे बड़ा है, तो लास्ट में चला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद सी निकालोगे। सी का मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी। क्या होता है, ए माइनस बी। समझ में आ रहा है, क्या करोगे, ए माइनस बी। तो निकालते हैं, यहाँ से लिख दे रहा है पहले ए माइनस बी, ठीक है। सी बराबर ए माइनस बी, तो 92100129 है ना, माइनस करते हैं। यहाँ पे समझ ही रहोगे, कैरी देगा, 10 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 1। ये 1 था तो चला गया यहाँ पे, फिर ये इससे कैरी ले लेगा, 10 में से 2 जाए कितना बचेगा 8। यहाँ क्या बचा 1, 1 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 0, और ये क्या आ गया 9081। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, पहले बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। क्या माइनस करने पे क्या ये मैजिकल नंबर आया क्या हमारे पास, नहीं आया ना। तो ये फिर से वापस स्टेप करोगे, ठीक है, वापस स्टेप करोगे जब तक कि मैजिकल नंबर नहीं आता है। क्लियर है। ए का मतलब हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। बी मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। सी निकाल लोगे, दोनों को क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। क्लियर है यहाँ तक सबको, ठीक है। अब इसके आगे जरा देखना यहाँ पे सब लोग, देखो ये तो पहला हो गया, पहला कैप्रेकर्स ऑपरेशन किए, नहीं आया हमारे पास, ठीक है। अब वापस देखो, अब जो सी वाला जो वैल्यू निकालोगे ना, यही नंबर होगा हमारा, यही क्या होगा, नंबर। अब जब वापस फिर लिखोगे, ये स्टेप होता रहेगा, ध्यान देना। ए बी सी लिखोगे अब यहाँ पे, तो अब इसको देखोगे ना कि सवाल को देखोगे। इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ, यहाँ पे क्या इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में बोले अगर लिखने के लिए, तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 9, उससे छोटा 8, हो गया हमारा। चलो बी मतलब क्या हो जाएगा, क्या, असेंडिंग ऑर्डर। इसको देख के बताओ, क्या लिखोगे, 0। कोई दिक्कत यहाँ था किसी को, क्या सी यहाँ से जब निकालोगे तो क्या दोनों को माइनस करोगे, कर लेते हैं माइनस, यहीं पे कर दे रहा माइनस। चलो बताओ, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा हमारे पास, ये इसको कह दिया, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पे क्या बचा है 7, 6, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 8, 8 7 सॉरी 9 है ना, 9 6 क्या आ रहा है 2 1। एक बार देखते हैं क्या था हमारे पास, कहाँ गया भाई, क्या था कैप्रेकर्स ऑपरेशन, क्या था हमारे पास 6 1 क्या 7 4। क्या वापस हम लोग यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे निकाले, क्या हमारे पास आ पाया ये, नहीं। फिर वापस करोगे, कब तक करोगे, यही काम कब तक करोगे, जब तक कि क्या ना मिल जाए, मैजिकल नंबर ना मिल जाए। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, जो सी का जो वैल्यू निकालोगे ना, वो अगले के लिए वापस वहीं से चालू कर दोगे। जैसे पहले वाले में ए बी सी लिखे, ठीक है, जो हमारा सी का वैल्यू आया तो हमारे पास मैजिकल नंबर नहीं आया, जो सी नंबर था अब इसी को सवाल मान लोगे, फिर यहाँ से ए, फिर इसको देख के बी और फिर सी निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से लास्ट, वापस अगर हम लोग को ए लिखना पड़ेगा, मैजिकल नंबर तो नहीं आया हमारे पास, जब वापस ए लिखना पड़ेगा तो इस बार कौन से नंबर को देखोगे, इसकी जस्ट इसको देखोगे, इस वाले को चेक करोगे। चलो बताओ यहाँ पे, क्या ये पहले से लिखा गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, 9 के बाद 6 2 और 1, कुछ पहले से लिखा गया है। जब बी निकालोगे तो असेंडिंग ऑर्डर, बताओ पहले क्या लिखोगे 1, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चले अब सी तुमको पता है ना, माइनस कर लोगे, 11 में से 9 जाएगा तो 2, 11 में से 6 जाएगा तो 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 8 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा ये 7, सॉरी
ये क्या गलत है इसमें? आओ ये ना, तो हाँ तो नहीं नहीं, गलत नहीं है। क्यों लग रहा है गलत है तुमको? देखो सुनो, हमको पता है क्यों तुम कह रहे हो। पहली बार नंबर था ना हमारे पास, ध्यान से सुनना वापस। पहली बार नंबर था, ए मतलब क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, बी मतलब असेंडिंग ऑर्डर, सी निकालोगे माइनस कर लोगे। तो क्या माइनस करने पे हमारे पास मैजिकल नंबर आया? नहीं आया ना। तो सी निकाले तो क्या आया हमारे पास? 90 क्या है? 81 आया है। तो ये जो 9081 आएगा, अगर मैजिकल नंबर नहीं आता, यही फिर सवाल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? सवाल की तरह। अब इसको देख के ए लिखोगे। अब इसको जब डिसेंडिंग में लिखोगे तो सबसे बड़ा क्या है? 9, उससे छोटा क्या है? 8, उससे छोटा 1, और लास्ट में सबसे छोटा क्या है? 0। ठीक है। अब बी जब लिखोगे तो इसको देख के क्या लिखोगे? असेंडिंग ऑर्डर में। तो 0, 1, 8 और क्या 9, माइनस करेंगे, नहीं आया। फिर माइनस करने पे नहीं आया हमारे पास, फिर ये जो सी आया है ना, फिर ये क्या बन जाएगा? सवाल की तरह देखोगे इसको, है ना। फिर यहां से क्या लिखोगे? ए लिखोगे। फिर वही काम 9, 6, 2, 1 है तो पहले से अरेंज करके दिया गया है। फिर बी लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में 1, फिर क्या 2, 6 और क्या 9। क्या माइनस करने पर वापस आ रहा है हमारे पास? नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे लास्ट बार वापस निकालोगे, मतलब देखो 2-3 बार हो सकता है निकालना पड़ेगा। कितनी बार निकाले? एक बार यहां निकाले हम लोग, 2 बार यहां निकाले, 3 बार निकाल चुके हैं। अब क्या जा रहा है? चौथी बार जा रहा है निकालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब तक करोगे? जब तक क्या नहीं आ जाएगा मैजिकल नंबर, क्या 6174। चलो वापस करते हैं हम लोग सॉल्व। अब इसको देख के बताना, ये जो सी आया हमारे पास, क्या यही बन जाएगा सवाल की तरह? चलो इसको देख के बताओ, ए बराबर क्या लिखोगे? बताओ। बी बराबर क्या लिखोगे? सी बराबर क्या करोगे? माइनस करोगे ना, माइनस करोगे। बताओ, यहां से 12 है, ये 12 में से 8 जगह कितना आ जाएगा? ये 4। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां क्या बचा? 2 बचा। तो 12 में से 5 जगह कितना आ जाएगा? 7 हुआ। 4 में से 3 जाएगा 1, और 8 में 2 जाएगा कितना आ जाएगा? 6। क्या ये मैजिकल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितनी बार करना पड़ा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो घबराना नहीं है। कब तक करना है? जब तक क्या नहीं आ जाता मैजिकल नंबर, जो कि क्या है? 6174। क्या कैप्रिकर्स ऑपरेशन क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को भी? चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल पे। कल कहां तक किए थे यार बताना? 18। चलिए 19 क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। बोला इफ यू स्टार्ट विथ 3814, ध्यान से सुनना। बोला 3814 दिया गया नंबर। बोला आफ्टर हाउ मेनी इटरेशंस विल वी अराइव एट द कैप्रिकर्स कांस्टेंट, है ना। अब यहां भी वही करना है, कितनी बार करोगे कि कैप्रिकर्स कांस्टेंट मिल जाएगा, जो कि क्या था कैप्रिकर्स कांस्टेंट हमारे पास? 6174, जिसको क्या बोलते हैं? मैजिकल नंबर। नंबर दिया गया हमारे पास। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर 1 ऐसे लिख के लगा रहे, ठीक है। चलो ए का वैल्यू बोलना है, तुम बताओ क्या लिखेंगे यहां पे? गुड, ठीक है। चलो बी बराबर बताओ क्या लिखोगी? 1, 3, 4, 8। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता? क्या सी निकल जाएगा यहां से? सी के लिए इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस कर लेते हैं। माइनस 11 में से 8 जाएगा तो 3, क्या बचा? 2, 2 में से 4, यानी कि 12 में से 4 जाए कितना आ जाएगा? 8। यहां क्या बचा हमारे पास? 3, 3 में से 3 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा 7। क्या सी आ गया? क्या आ रहा है हमारे पास? अभी नहीं आ रहा है। फिर वापस, अब जब सेकंड नंबर पे आओगे, अब ए बराबर किसको देख के लिखोगे? इसको देख के लिखोगे। समझ में आ रहा है? सी जो आया हमारे पास, अब ए बराबर इसको देख के लिखोगे। यहां बताओ ए बराबर क्या लिखोगे? 8, 7, 3, 0। ठीक है, चलो बी बराबर बताओ क्या लिखोगे? 0, 3, 7, 8। ठीक है। क्या सी बराबर निकाल लेंगे यहां से भी माइनस करके? 10 में से 8 जाएगा तो 2, क्या बचा यहाँ पे? 2, यानी कि 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5, ये बचेगा ना। यहाँ क्या बचा है? 6, 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ क्या बचा? 8। क्या अभी भी आ रहा है हमारे पास? नहीं आ रहा है। 2 बार निकाल चुके, ठीक है। अब जा रहे तीसरी बार निकालने के लिए। चेक करते हैं यहां से। थर्ड, अब बताओ ए का काम यही करेगा ना, इसको देख के लिखोगे वैल्यू। तो बताओ क्या लिखोगे? 8। बी बराबर अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे तुम? हाँ, 2, 3, 5, 8। क्या सी बराबर निकालने के लिए दोनों को माइनस करोगे? 12 में से 8 जाएगा तो 4, क्या बचा? 2 बचा यहाँ पे। 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 7। यहाँ पे क्या बचा? 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, और 8 में 2 जाएगा 1, 6। क्या आ गया हमारे पास? कितनी बार करना पड़ा? 3 बार। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक।
28 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते जाएंगे सब लोग। क्वेश्चन 20 ये कह रहा है कि देयर वर 219 स्टिकर्स इन जतिन्स कलेक्शन। एक जतिन नाम का लड़का है, उसके पास स्टिकर का कितना कलेक्शन बता रहा है? 219। कितना बता रहा है? 219। आगे बोला कि रमन gave him his album containing 237 stickers. Estimate how many stickers जतिन has now. बोला कि रमन जो है ना, ये जतिन के पास पहले से था, है ना। जो रमन है वो जतिन को कितना स्टिकर और दे दिया यार एल्बम में से निकाल के? कितना दे रहा है? और 237 कितना दे रहा है? यही दे रहा है ना हमारे पास। अब इसको बोला कि इसका एस्टिमेशन बताना है। क्या बताना है? एस्टिमेशन कैसे करते थे, एस्टिमेट कैसे करते थे बताना। क्या करोगे इसके लिए? हाँ, नियरेस्ट लोगे। चलो बताओ क्या लिखा जाए इसको, दोनों के लिए क्या लिखा जाएगा? अच्छा, दोनों को जोड़ के एस्टिमेशन निकालोगे कि पहले एस्टिमेशन निकालोगे? इसको क्या लिखोगे? 9 है, 5 या 5 से बड़ा तो आगे कैरी देता है। 1 + 1 2 2 कितना आ जाएगा? 0। चलो इसको देखिए बताओ। 7 है, आगे कैरी देगा, कितना आ जाएगा? 240 आ गया हमारे पास। ठीक है, टोटल स्टिकर बोला है निकालने के लिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? जतिन के लिए था 219, रमन दे देगा जतिन को एल्बम में से स्टिकर निकाले कि 237। एस्टिमेट निकालना है तो नियरेस्ट क्या देखते हो? वर्स्ट प्लेस देखो, 9 क्या है? 5 के 5 से बड़ा है, आगे क्या करेगा? कैरी देगा। तो 1 की जगह 2 2 कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे 7 है, 5 के 5 से बड़ा है, आगे फिर से कैरी देगा। 3 और 1 कितना आ जाएगा? 4। और पता है ना कि अपने आप को किससे रिप्लेस करता है? 0 से। अब इन दोनों को जोड़ दो, 220 और 240 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बताना? 460। टोटल कितना स्टिकर होगा उसके पास? 460। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलो ठीक है। क्वेश्चन 21 बोला अभय बॉट 576 बैलून्स फॉर डेकोरेशन ऑन हिज बर्थडे। बोला कि अभय नाम का लड़का है, ठीक है, कितना बैलून खरीद रहा है वो? 576 अपने बर्थडे में डेकोरेट करने के लिए। बोला आउट ऑफ दिस 239 लीक्ड। बोला कि इसमें से कितना लीक हो गया है वो, मतलब कितना एक तरीके से खराब हो गया जो कोई मतलब नहीं उसका लगाने का। कितना बता रहा है? 239। यही है ना। फिर आगे बोला है कि एंड कुड नॉट बी यूज, मतलब उसको यूज नहीं करेगा। फिर से वही काम, एस्टिमेट हाउ मेनी बैलून्स अवे यूज फॉर डेकोरेशन। इसके लिए क्या करोगे बताना? दोनों को ऐड करोगे माइनस करोगे? पता ना क्यों? क्योंकि इतना तो खरीदा है, इसमें से लीक हो गया वो, इसका तो इस्तेमाल वो करेगा भी नहीं। तो अपने बर्थडे में इसमें से इसको घटा दोगे उतना ही तो इस्तेमाल करेगा वो। चलो इसका एस्टिमेशन पहले बताना, इसको क्या लिखोगे? 7 है, 6 है, बिल्कुल। को डाउट? क्लियर है? इसको क्या लिखोगे बोलो? 240। क्लियर है यहां तक? बोला था ना कि कितना बैलून वो इस्तेमाल करेगा, तो 580 में से किसको घटा दोगे? 240 को। कितना आ जाएगा बोलो? 340। कितना? 340। को डाउट यहां तक? एस्टिमेट बोला तो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? पहले एस्टिमेट कर ले रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एज पर द क्वेश्चन। को डाउट यहां तक किसी को? चले अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक सनफ्लावर पे कितना पेटल्स है? 79। ठीक है, बोला कि 122 सनफ्लावर पे कितना पेटल्स होगा। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? संजय नाम का व्यक्ति, उसके पास गार्डन है, तो एक सनफ्लावर पे कितना पेटल्स है? 79। जब एक का दिया होता है और अधिक का पूछता है तो क्या करते हो? मल्टीप्लाई। कितने के लिए पूछा? 122 के लिए, लेकिन यहां भी एस्टिमेट का बात कर रहा है, तो 79 को क्या लिख लोगे? 80। समझ में आ रहा है? इसको क्या लिखोगे बोलना? बिल्कुल। 2 छोटा है ना, 5 या 5 से छोटा, तो बस अपने आप को एस्टिमेट कर लेगा 0 से। कर लोगे इसको मल्टीप्लाई। 12 8 जा कितना आएगा? 72। और 0 0 है, 2 0 बढ़ा देना। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है यहां तक सबको? तो टोटल कितना पेटल्स होगा? कितना पेटल्स होगा? पेटल्स होगा, ठीक है। कितने सनफ्लावर पे? 122। सवाल में कोई डाउट किसी को? क्लियर एकदम अच्छे से? चलिए 23 पे आते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन पे आते हैं, किताब देना। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 23 में बोला हमसे देयर आर 55 सीड्स इन 8 फ्रूट्स ऑफ ए प्लांट। ठीक है, 8 फ्रूट्स में ध्यान देना, 8 फ्रूट में, ठीक है, कितना सीड बता रहा है? 55 सीड्स। कितना बता रहा है? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? हमसे बोला कि इफ यू अज्यूम द नंबर ऑफ सीड इज ऑलमोस्ट इक्वल इन ईच फ्रूट देन द एस्टिमेट द नंबर ऑफ सीड्स इन ईच फ्रूट। यानी कि हमसे एक फ्रूट के लिए बोल रहा है यहाँ पे। अगर 8 फ्रूट में 55 सीड है हमारे पास, अगर हम तुमसे पूछे कि एक फ्रूट के लिए बताओ, देखो जब एक का दिया होता है, ऐसे समझना, एक का दिया होता है, अधिक का पूछता है तो मल्टीप्लाई करते हो।
एक का दिया होता, अधिक का पूछता तो क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ अधिक का दिया 8 फुट में बता रहा है 55 सीड है, पूछ कितने का रहा है, 1 का। तो जब अधिक का दिया होगा 1 का पूछेगा तो क्या करोगे, डिवाइड। क्या करोगे, डिवाइड। तो 55 को डिवाइड किससे करेंगे, 8 से। किससे करेंगे, 8 से। लेकिन एस्टीमेट पूछा है ना, तो क्या करेंगे, सुनना एक बार। 8 से पहले हम 55 को पहले डिवाइड करके दिखा रहे हैं कैसे करोगे, है ना, ध्यान देना। 8 6 जा कितना आ गया, 48 आएगा ना, 48। 7 बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा हमारा, ठीक है। डेसिमल लगाओगे क्या बच जाएगा, 0। बताओ कितनी बार में लेके जाओगे, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। कितना बचा यहां से, 6। यही बचा ना हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ठीक है। डेसिमल लगा, 0 अपने आप आ जाएगा हमारे पास। फिर 8 7 जा कितना आता है, 56। कितना बचेगा, ये 4। फिर डेसिमल लगा 0, और 8 5 जा कितना आ जाएगा, ये 40। कितनी बार में डिवाइड हो रहा है पूरा ये, 6 पॉइंट क्या 875। हम लोग को इसको लगभग अप्रॉक्स में लिखना है। किस में लिखना है, अप्रॉक्स में। चलो बताओ क्या किया जाएगा इसके लिए, अब समझना है। आप देखो इसको, देखो 5 है, 5 है, बड़ा है ये, आगे वाले को क्या करेगा, कैरी देगा, देगा ना कैरी। तो इसको क्या लिखोगे बताओ, पहले हम नीचे लिख रहे हैं, पहले बताओ क्या लिखोगे इसको, बोलो 6.8। या आगे कैरी देगा तो 7 से क्या हो जाएगा, 8, और अपने आप को रिप्लेस कर लेगा 0 से, ठीक है। चलो और एस्टिमेशन करते जाना एकदम आखिरी तक, ठीक है। चलो अगला क्या है, लास्ट में 8 है हमारे पास, 5 है, 5 से बड़ा है, अपने आगे वाले को क्या करेगा, कैरी देगा। चलो बताओ अब क्या लिखोगे, 6.900। कोई दिक्कत है यहां तक, 9 हमारे पास है, ठीक है। अब ऐसे देखो यहाँ पे 6.9 है, 6.9 इसको जनरली क्या लिख सकते हो, 7। क्या लिख सकते हो, 7। अगर वैसे नहीं समझ पा रहे तो ये समझोगे ना कि 5 के 5 से बड़ा है, अपने आगे वाले को क्या करेगा, कैरी देगा। तो 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7, और खुद से रिप्लेस क्या करेगा, 0 0 0। क्या डेसिमल के बाद कोई 0 का वैल्यू होता है, नहीं। तो इसको ओवरऑल क्या लिखोगे, 7। क्या लिखोगे, 7। कोई डाउट यहां तक किसी को। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा तुम लोग का, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24। क्या कर पाएंगे सब लोग, क्वेश्चन नंबर 24 कर लेंगे सभी लोग, हो जाएगा, ठीक है।